हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू another एपिसोड ऑफ फ्रेमवर्क। अभी हम इनिशियल फर्स्ट सीजन में अपनी लाइफ के फ्रेमवर्क पे बात कर रहे हैं। सो वी आर बैक विद अनदर एपिसोड जिसमें वी विल टॉक अबाउट द क्रेजिएस्ट थिंग दैट यू हैव डन। सो लेट्स स्टार्ट विद, सो व्हाट इज दैट वन, और इट कैन बी मोर देन वन, क्रेजिएस्ट थिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ जो आपने की अपनी लाइफ में? आई थिंक काफ़ी सारी हैं। इट डिपेंड्स कि लाइक किस फेज में अगर हम देखें, यानी अगर हम देखें स्कूल लाइफ में तो आई थिंक उसमें ज़रा क्रेजीनेस का कुछ और इंटेंसिटी और लेवल था। But कॉलेज में it should be something which you are proud of. आई थिंक अगर प्राउड ऑफ की बात करें तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक इसमें इफ आई वुड शॉर्टलिस्ट तो probably writing my own novel and starting out at Plan 9 and making a company, or if I just make it focus, so I think moving to Lahore for Plan 9, that was like the biggest decision of my life, and I think I'm really proud of that now if I look at So moving back, just for the audience, so can you please tell us के उसमें stake पे क्या था? So because I already know the story, तो I can make sense of it कि अच्छा हाँ, it was the craziest thing कि आप move कर गए लाहौर में. But what was at the stake जब आप लाहौर move कर रहे थे? Why is it the craziest thing? हाँ, that's a good question. So इसकी जो बैक स्टोरी है वो बेसिकली है कि मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी का आई थिंक मेरा फाइनल सेमेस्टर के फाइनल पेपर्स चल रहे थे, और इसी टाइम के अंदर आई वाज आल्सो राइटिंग माय नॉवेल व्हिच आई वांटेड टू गेट पब्लिश्ड। तो आई मेट अ फ्रेंड हफ्सा, सो शी इज़ नाउअडेज इन जर्मनी। सो उनके साथ शी टोल्ड मी कि हाउ शी गॉट पब्लिश्ड। तो उस टाइम अमेजोन नया नया स्टार्ट हुआ था, अमेजोन क्रिएट स्पेस का बुक पब्लिशिंग का मॉडल था। सो आई लुक्ड इनटू इट एंड आई वाज लाइक अच्छा टेकी तो हम हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये तो रिवर्स इंजीनियर करना मसला ही कोई नहीं, लेट्स डू दिस। सो वी स्टार्टेड अ प्लेटफॉर्म, और उस टाइम दास्तान से पहले जो इसका नाम था, द प्लेटफॉर्म वाज कॉल्ड डिजिटल रैकेंटियर्स। सो एवरीवन इज लाइक डिजिटल तो समझ आता है, ये आगे क्या बोला है आपने। सो यू नो राइटर्स को बहुत वो फैंसी वर्ड्स बोलने का शौक होता है कि झाड़नी होती है ना, मैं थोड़ा मुंह में बहुत आता है। तो खैर रैकेंटियर्स मेंट राइटर्स। तो उस आइडिया को लेके आई पिच्ड प्लान 9, और उसमें सिचुएशन इस तरह से थी कि आई वाज आल्सो इंटर्निंग एट अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टोटल फुटबॉल। उनके साथ मैं इंटर्नशिप कर रहा था, और उस टाइम उन लोगों का ब्रांड लॉन्च था। तो जिस दिन उनका ब्रांड लॉन्च था उसी दिन मेरा प्लान 9 का जो एलिमिनेशन राउंड है, जो क्वालिफाइंग राउंड है, उसका फाइनल भी था। सो वहाँ पर कोई 20-25 टीम्स थी और आई वाज देयर, और आई वाज सपोज टू बी एट द ब्रांड लॉन्च बाय लाइक आफ्टरनून, यानी मुझे मैक्सिमम 1 बजे तक मुझे पहुंच जाना था। और मेरा जो प्लान 9 वाला इवेंट था, मैंने प्लान ये किया था अच्छा मैं पहले आऊँगा, वो प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी है वो हो जाएंगी, फिर मैं चला जाऊँगा। सो देन व्हेन आई वेंट देयर तो उन्होंने कहा नहीं यार आपने जाना नहीं है, आपने 5 बजे तक इधर ही होना। सो मुझे वहाँ से कॉल्स आ रही हैं, यार किधर हो, ब्रांड लॉन्च की हम चीज़ें पूरी कर रहे हैं, वेयर आर यू, जल्दी पहुँचो। सो खैर वहाँ से मैं आपको पूरा वो राउंड खेला। उसके एंड में उन्होंने 4 बजे बताया कि आई एम लाइक वन ऑफ द 4-5 टीम्स, आई थिंक 6 टीम्स थी जो क्वालिफाई करके गई थी फाइनल के लिए, कि आपने कल दोबारा प्रेजेंट करना, यानी आप स्टेज 1 क्लियर कर चुके हैं, अब स्टेज 2 दोबारा होगा। और उसके बाद मैं वहाँ से सीधा चला गया उधर ब्रांड लॉन्च के लिए। वहाँ से 10-11 बज गए, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, क्यूरेट कर रहे हैं, स्टेडियम में बैठे हुए हैं, सही ठंड है, और साथ वो कैफे का ग्रास रखा है वो पी रहे, साथ लगे हुए लैपटॉप के ऊपर। सो वो जब सारा कुछ हो गया, वहाँ से वापस आया रात को, आई डिडंट वेंट बैक होम, और मैं वापस घर नहीं गया। वहाँ से मैं दोस्त के साथ पिंडी चला गया, एंड आई डिड नॉट नो वो कहाँ रहता है। तो खैर चले गए रात को। उसके बाद मैंने उसे पूछा यार सुबह तो मुझे ड्रॉप कर दो कि मेरा 11 बजे मैंने वहाँ चेक इन करना है, आई हैव। और फिर कहता ठीक है यार मैं उठूँगा कर दूंगा। मैं रात को 1-2 बजे तक बैठा रहा। आई मेड द प्रेजेंटेशन जो मैंने अगले दिन देनी थी, फीडबैक के ऊपर सारी इंप्रूव की, उसको दोबारा डाला, सारा कुछ किया, उसकी प्रैक्टिस की रात को बैठ के। कोई 1-2 बजे गया, टाइम में शो है। और उसके बाद जब मैं वहाँ सुबह उठा तो रफली कोई 7-8 बज रहे थे, एंड आई हैड नो आइडिया कि मैं पिंडी में इस वक्त किस जगह के ऊपर हूँ। तो मैंने दोस्त से पूछा, मैं क्या यार चलना नहीं है, क्या सीन है? तुमने कहा था निकलेंगे, तो फिर अभी हम निकलेंगे तो 10 बजे तक मैं पहुँचूंगा, तो मेरा 11 बजे सेशन होगा। तो नहीं यार मेरा तो अभी मूड नहीं हो रहा, ऐसा कर यार तूने जाना है ना, तू चला जा, मैं फिर दोपहर को ही आऊँगा, अभी मैं सो रहा हूँ। सो इट वॉज लाइक जैसे कहते हैं ना जमीन निकल जाती है आपके पाँव के नीचे से, मैं कि यार अब ये नहीं लेके जाएगा तो मैं कहाँ से जाऊँगा। सो खैर somehow आई वेंट आउट। मैंने कहा चलो यार बस ठीक है मैं जा रहा हूँ। आई वेंट आउट, सुबह 7 बज रहे हैं, बिल्कुल ठंड है, और जैसे सारी सड़कें सुनसान है, मुझे ये भी नहीं पता मैं किधर हूँ, बस मैं चला जा रहा हूँ।
खैर मुझे कोई एक टैक्सी वाला मिला, उसने मुझे कहा कि ठीक है मैं आपको ले जाता हूँ। सो टैक्सी वाला मुझे नास के गेट पर ड्रॉप कर गया। अब नास के गेट से नास का डिपार्टमेंट लगा आधे घंटे दूर है, फिर पैदल चल के जाओ। खैर मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा। जैसे ही मैं एंटर हुआ हॉल के अंदर तो मेरा नाम स्टेज पे नाम सो रहा था कि उमर आप आए और आपके प्रेजेंट करें अपना प्लेटफॉर्म को। तो मैं कहीं भी नहीं गया, मैंने बैग नहीं रखा, साइड पे स्टेज के बैग रखा और जाके स्टेज पे बोल के आ गया। वो प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद में उतर आया स्टेज से, आके बैठ गया। खैर रिजल्ट्स आए, आई वाज सिलेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द 1500 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अब उसमें स्टेक पे ये चीज़ थी कि एक तरफ मेरे पास ये वाली अपॉर्चुनिटी है और मैं उसके बाद गया ब्रांड लॉन्च रात को, फिर दोबारा 10-11 बजे फारिग हुआ, 1-2 बजे घर पहुंचा। बहुत अब्बा ने सिर डांटा, अब्बा ने भी डांटा कि बस ये रोज़ रोज़ के मजाक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यू नो प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। खैर तो उसके बाद अब डिसीजन ये लेना था। उन्होंने मुझे कहा कि आपने नेक्स्ट मंडे को आपने ज्वाइन करना है। तो दिसंबर 2014 की ये बात है। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे ख्याल से 20 दिसंबर या 24 दिसंबर तो कुछ इस तरह डेट थी। उन्होंने कहा आपने उस दिन आना है और अपनी टीम के साथ आना है। अभी जो ये सारा फेज हुआ ना, सब मैं अकेला जा रहा था, अकेला बोल रहा था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो वो एक चीज़ थी। और फिर मेरे बोर्ड के बोर्ड कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर के फाइनल पेपर थे, वो चल रहे थे। So I had to make a decision that do I need to leave the university final semester के final papers and go to plan 9 or not, क्योंकि वो plan 9 वालों ने कहा थी था आप मंडे को नहीं आए, आप हमारी तरफ से घर बैठे आप ना आए। और स्टेक पे ये चीज़ थी कि वो मुझे कह रहे थे कि आप जिस आइडिया को लेकर आए, we will provide you 6 लाख रुपीस ग्रांट, we will provide you office space, we will provide you with employees, we will provide you with laptop, internet and everything, आप आए आके build करें। और I had this dream कि नहीं यार ये करना है। सो वो एक चीज़ थी कि यार इट वाज रियली हार्ड कि यार अब ये किया जाए। देन आई टुक द डिसीजन टू नॉट कंप्लीट माय यूनिवर्सिटी एग्जाम। मैं वो ड्रॉप आउट करके गया, 6 महीने मैंने प्लान 9 लगाए, फिर वापस आया एंड देन आई स्पेंट एन एक्स्ट्रा सेमेस्टर टू कंप्लीट माय यूनिवर्सिटी डिग्री। तो दैट वाज आई थिंक प्रॉब्ली द हार्डेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। सारी कश्तियाँ जला के आए हैं, तो इट पेड ऑफ, बट यू हैव टू गिव ऑल यू हैव। Okay, something craziest which we can be proud of. So my other question is, what is the craziest thing which you are ashamed of or maybe embarrassed of in your life? ऐसा क्या crazy चीज़ की थी जिस पे अभी भी शर्म आती है या बहुत अजीब महसूस होता है जब सोचते हैं? आई थिंक इस तरह के 2 इंस्टेंसेस हैं मेरे लाइफ में। एक स्कूल में था और एक आई थिंक प्रॉब्ली कॉलेज में था। यूनिवर्सिटी वाला तो इतना कोई वो नहीं था, इट वाज फाइन। सो स्कूल में ये था कि वन ऑफ माई क्लासमेट्स, आई स्टिल रिमेंबर हर नेम, उसका था उसका नाम। तो उसका ना आई थिंक दांत कोई टूटा क्या, सो शी वेंट टू सी द टीचर और वाई जी के पास गई, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रही है। खैर वो वापस आई, सो शी कुडंट स्पीक। तो बड़ी मुश्किल से उसने बोला कि टीचर ने पूछा बेटा आप कहाँ थी, आपकी क्लास में 15 मिनट हो गए। सो शी बड़ी मुश्किल से कहा नहीं टीचर मैं जो थी वो ये तो आए। बच्चों को शौक होता है नकल उतारने का। मैंने यानी जैसे इम्पल्सिव होता है, आपने शरारत करनी होती है। सो आई डिड दैट। मैंने उसकी वैसी नकल उतारी कि छो हमें तो पता ही नहीं था ये वो। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी सारे हंसेंगे और बड़ा शुगल मेला हो गया। खैर दैट वाज डेड साइलेंस। और उसके बाद टीचर भी हमारी इस्लामिया की थी, मैम शमीम, जो उन्होंने सही वाली क्लास गई मेरी। So I still remember that. That was like one of the most embarrassing moment which I feel के नहीं करना चाहिए था। वो पता नहीं बस होता है ना कि आपने कर रहा होता है। Okay. और इसी तरह कॉलेज में जो एक था इस तरह का इंस्टेंस। तो कॉलेज में हम लोग का मैंने बताया कि लाइक फुटबॉल का बहुत क्रेज होता है ना, हम खेलने निकल जाते होते। तो कभी कोई टीचर ना आए या कोई ऑफ पीरियड हो, हम फिर निकल ही जाते थे, फिर यानी फुटबॉल ही खेलने चले जाते थे, फिर वापस नहीं आते थे। सो हमारे कॉलेज के अंदर ग्राउंड नहीं था, सो वी यूज्ड टू लाइक प्ले इन आउटसाइड कॉलेज, फिर हम वापस आ जाते थे, सामने ग्राउंड था। तो अब हम लोग का ये सीन था कि उस टाइम लास्ट के दिन चल रहे थे। यूजुअली कॉलेजेस में ये होता है कि आपके जो लास्ट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो डेज होते हैं या मंथ्स होते हैं, उसमें अटेंडेंस बहुत लो हो जाती है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। सो हम लोग गए हुए थे, तो हम लोगों ने ये प्लान किया अच्छा यार चलो बस सुबह जो है ना आज क्लास में नहीं जाएंगे, आज लाइब्रेरी में बैठेंगे। अच्छा तो हम लोगों ने क्लास में ही बता दिया, सर पूछे उन्होंने बताना है, बच्चे नहीं आए ना। तो सर ने पता नहीं सुबह हमें कहीं देख लिया होगा जाते हुए या जो भी था, क्योंकि हमारे सर की क्लासेस आगे पीछे होती हैं, तो शायद स्टाफ रूम में बैठे होते हैं, आई हैव नो आइडिया क्या सीन था। खैर हम लोग जाके लाइब्रेरी में बैठ गए और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे ना, तो हमने कहा इंग्लिश बंक करते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़नी। और हालांकि इंग्लिश के हमारे वो सर हिमायूं थे एंड ही वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट टीचर ना, बहुत मुझे पसंद है क्योंकि वो बड़े क्रिएटिव होते थे और मैं जिस तरह क्रिएटिव चीज़ें लिखता था बड़े अप्रिशिएट करते थे। तो खैर उनकी क्लास मैंने नहीं ली, हम लोग जाके लाइब्रेरी में बैठ गए।
तो उसके बाद फिर जब इंग्लिश का लेक्चर हुआ, 10 मिनट गुजरे हैं ना, दरवाजा खुला है सारे लाइब्रेरी में। उसके बाद आके उन्होंने सही सबको थप्पड़ लगाया चलो दबाओ सारे क्लासरूम में। So वो आई थिंक दैट वाज लाइक a very embarrassing moment of my life, क्योंकि I held that teacher in very high esteem like throughout my college career। उनका है ना सबसे बेहतरीन टीचर कौन था, सारे माइयों थे हमारे इंग्लिश के। So उनकी क्लास के अंदर I shouldn't have done that। वही होता है, वो बच्चे मिस्टीव आप शरारतें कर रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट वाज द फेज व्हिच आई एम रियली embarrassed to date and very few people know about it। yeah, and again वो कुछ लोगों को जिनको आप लुक अप टू करते हैं उनके सामने तो और भी आप ज़्यादा केयरफुल होके रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही embarrassing situation बन जाती है। So my last question about your craziest things in life will be के what is the craziest thing yet you pushed someone to do? किसी और से क्या क्रेजी चीजें कराई हैं, खुद तो करते रहे हैं, खुद बहुत प्राउड भी रहे हैं, शेम्ड भी रहे हैं, दूसरों को किस चीज में धकेला अपनी क्रेजीनेस में? बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे लोगों को धक्के मारे हैं। क्रेजी चीजों में कहाँ धक्के मारे हैं? क्रेजी चीजों में आई थिंक अगर उसको मैं ऑब्जेक्टिवली सोचूं तो वही है कि लाइक स्कूल में भी अलग थे, कॉलेज में भी अलग थे। सो प्रॉब्ली आई थिंक ये यूनिवर्सिटी, और आप ये कहो कि इवन लाइक पास्ट यूनिवर्सिटी, जब मैं अपना स्टार्टअप वाली साइड पे था, उसमें ये चीज़ थी कि देयर वाज अ गर्ल इन आवर टीम इनिशियली, दास्तान में सिद्रा थी। सो शी स्टार्टेड अ लॉट अलॉन्ग विद मी, उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया हमारी ग्रोथ के अंदर। सो उसके नेटवर्क में कोई एक और लड़की थी, लाइबा। सो उसका भी कुछ इसी तरह का था, अब्यूसिव फैमिली एंड ऑल दोस थिंग्स। तो खैर उसकी बुक थी विच वी वर प्लानिंग टू पब्लिश। She had like kind of given up on the idea कि इसको publish भी करना है, but it was just a manuscript। तो उसके I think father का कोई था, he wasn't allowing it, उसकी mother नहीं थी, कुछ like it was a crazy story, I don't know the exact details now। So crux of the story was this कि उसकी book publish होनी थी and she did not wanted to do it। और उसके बाद फिर मैंने सिद्रा को पुश किया, मैं कि नहीं यार इससे कहो कि करते हैं ना। कहती है कहाँ से पैसे आएंगे, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, ना सिद्रा के पास पैसे हैं। हमारा दास्तान का जो हमने अकाउंट कंपनी स्टार्ट की प्लान 9 का एक्सपेरिमेंट करके, वी लिटरली वेंट बैंकरप्ट। तो उसके बाद जब हम वापस आए, आई हैड टू रीस्टार्ट। लाइक मैंने 2-3 पिवट्स करके इसको सस्टेन किया। तो लाइक इट वाज लाइक समवेयर ऑन द सेकंड पिवट, पैसे कोई भी नहीं है, बस यार करते हैं। कैसे करते हैं भाई, कोई चीज़ सोचो। मैंने कहा यार ठहर जाओ। सो व्हाट आई डिड वाज दैट मैंने पोस्टर बनाया, मैंने कहा फंड रेजर करो। मैंने लाइबा को कॉल पे लिया, मैंने कहा लाइबा ऐसे करते हैं, तो हम लोगों को प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी कवर करनी है, तो आप ऐसा करो हम एक ना प्री ऑर्डर कैंपेन लॉन्च करते हैं। तो क्रेजी आइडिया, कौन नया ऑथर के लिए प्री ऑर्डर कैंपेन के पैसे देता है, वो भी किताबों के, वो भी 1000 रुपये एक बंदे ने देने। खैर एनीवेज वो हम लोगों ने लाइबा को मैंने बड़ा पुश किया, यार नहीं ये करना है। सिद्रा ने भी किया, लाइक वी वेंट थ्रू द होल थिंग। सो शी डिड दैट और मिरेक्युलसली उसके वो पैसे रेज भी हो गए। ओके। अब उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने पैसे रेज कर लिए, सारा कुछ हो गया। अब हमने बुक प्रिंट कर ली। अब प्रिंट करने के बाद हम लोगों का मसला ये था कि जब लॉन्च था ना, तो प्रिंट और लॉन्च के टाइम में बहुत टाइम था बीच में। अब उसका बुक लॉन्च करना था। अब शी वाज इन अ डिफरेंट सिटी, लिविंग इन कोयटा आई थिंक सो, या पता नहीं किसी रिलेटिव के पास रह रही थी। शी वाजंट लिविंग इन पेशावर, और हमने बुक लॉन्च पेशावर में करना था एंड वी डिड नॉट हैव मनी टू कवर हर ट्रांसपोर्ट। फिर हमने क्राउड फंडिंग कैंपेन लगा दी कि हम एक नए राइटर को एम्पावर करना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी का ड्रीम है कि हमने किताब छापनी है और हम छप चुके हैं, अब हम उसके बुक लॉन्च करना है। सो प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट है, पता नहीं 30-40 हज़ार रुपये हम फंड रेज कर रहे थे। सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर देयर, उन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया। आई थिंक उमर इफ्तिखार थे कराची से, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर सपोर्ट किया हमें। ही हैज़ बिन लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर दैट आई नो, स्पेशली लिटरेरी फ्रेटर्निटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो वो मुझे इस तरह से याद है कि उनके मैगजीन में मैं पहले राइटर था, और फिर उसके बाद वो मेरी कंपनी में वो अपनी किताबें पब्लिश कराते हैं। So tables have turned a lot, but he has been a lot of support. So I think the craziest thing would be this, कि pushing someone to pursue their dreams। उसके बाद हमने उसका बुक लॉन्च किया। That was the first ever book launch of दास्तान, जो फिजिकल हुआ था। और उस पर सही प्रेस सिद्रा भी लेके आई। और उस टाइम भी हमारे पास ये मसला था कि जिस दिन हमारा बुक लॉन्च था उससे पहले बारिश हो रही थी, और कराची कह रहा हूँ, पेशावर फुल ब्लॉक था ना। लाइक वी हैड नो आइडिया कि यार इतना पानी है, इसमें लोग आएंगे कहाँ से। खैर एनीवे सुबह हम लोगों का हाउसफुल था। उस टाइम बेस कैंप था, अब तो खैर शट डाउन हो गया। दैट वाज द फर्स्ट कोवर्किंग स्पेस, इंक्यूबेशन टाइप्स सीन इन पेशावर, तो वहाँ पे हमने किया था। सो आई थिंक दैट वाज लाइक रियली अ गुड मेमोरी फॉर मी, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि हैव वी नॉट डन दैट तो आज दास्तान शायद ना ही होता।
It would have just been an idea. Maybe I would have had scrapped it a long time ago. So किसी को जब आप push करते हैं तो की learning I think हमारी life के framework से यही है कि आप किसी को अगर push करते हैं कोई dream को achieve करने के लिए तो then there is someone else who pushes you back. So जो kindness है ना, it always come back to you, and I have always experienced it. So never do good to expect good from someone. Do good selflessly. कि बस करना है तो करना है. Like it's my nature to be good. So वो चीज़ आप जब तक selfless होके नहीं करते ना तो it wouldn't help you. और मोस्टली मैंने देखा है कि लोग किसी के साथ कोई अच्छाई करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा मैं इसको ये करूँगा ना तो वो मुझे ये करेगा. तो लाइक वो जो होता है जब बंदा वो नहीं करता फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं. So don't expect, just like be selfless and be kind. So I think that was my message for today. आप क्या कहना चाहेंगे? So I guess that's all for today. आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ हमें crazy incidents बताए हैं, and I feel like कि यही हमारी ज़िंदगी के crazy steps ही होते हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में push करते हैं, जिनसे हम आगे बढ़ते हैं. तो वो उस टाइम पे तो हमें बहुत crazy चीज़ें लग रही होती हैं कि okay this is wrong or something बहुत ही extraordinary है, but वही extraordinary चीज़ें आपको extraordinary बनाती हैं. So you heard the craziest things about Umar. So we will see you in another episode with another crazy journey. So stay tuned, like, subscribe and share the videos. Allah Hafiz. Allah Hafiz.